Hello everyone, welcome to B2E परीक्षा मंत्रा. दिस इज़ रचना. स्टूडेंट्स, जैसे कि HTET 2020 PGT बायोलॉजी का जो पेपर था उसमें जो पार्ट 4 बायोलॉजी का आया था उसके एक्सपेक्टेड आंसर्स मैंने आपको बताना शुरू किया था और 30 क्वेश्चंस के मैं एक्सपेक्टेड आंसर्स बता चुकी थी और 30 क्वेश्चंस ही लेफ्ट थे. तो उसी के एक्सपेक्टेड आंसर्स जो है मैं आज आपको बताने जा रही हूँ. तो कंटिन्यू करते हैं. The question is, red rot of sugarcane is caused by. रेड रोट ऑफ शुगर केन किस वजह से होता है? ऑप्शंस दिए गए थे सार्कोस्पोरा, सेकेंड फाइटोप्थोरा, थर्ड अल्टरनेरिया एंड फोर्थ इज कॉलिटोट्राइकम. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, जो सही आंसर होना था वो होना था ऑप्शन फोर्थ, कॉलिटोट्राइकम. कॉलिटोट्राइकम कॉजेज रेड रोट ऑफ शुगर केन. नेक्स्ट क्वेश्चन, The interchange of segments between non-homologous chromosomes is known as. ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जब सेगमेंट्स का इंटरचेंज होता है तो दैट इज नोन एज. ऑप्शंस आर फर्स्ट क्रॉसिंग ओवर, सेकंड ट्रांसलोकेशन, थर्ड इन्वर्शन एंड फोर्थ इज डुप्लीकेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम. जोकर ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं डेस्माइट्स, माइकोप्लाज्मा, डायटम्स एंड पोगोनेटम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना था दैट इज ऑप्शन सेकंड, माइकोप्लाज्मा. नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोकॉट प्लांट हैविंग सेकेंडरी ग्रोथ इज. मोनोकॉट प्लांट जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है. ठीक है, ऑप्शंस दिए हैं फर्स्ट बिग्नोनिया, सेकेंड नाइसिटेंथस, थर्ड ड्रेसिना एंड फोर्थ लैप्टाडीनिया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, ड्रेसिनिया. ठीक है, ड्रेसिना. ड्रेसिना इज अ मोनोकॉट प्लांट हैविंग सेकेंडरी ग्रोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is referred to as a natural genetic engineer. natural genetic engineer किसे कहते हैं? ऑप्शंस दिए गए हमें Bacillus thuringiensis फर्स्ट, सेकेंड Agrobacterium tumefaciens, थर्ड Escherichia coli एंड फोर्थ इज Saccharomyces cerevisiae. so the correct option is option second, Agrobacterium as natural genetic engineer. उसके बाद म्यूकोपेप्टाइड्स एंड मुरामिक एसिड आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मेंबर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस. ठीक है, सेल वॉल में जब म्यूकोपेप्टाइड्स और मुरामिक एसिड होते हैं तो ये किस क्लास में होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं साइनोफाइसी, बेसिलिरियोफाइसी, फायोफाइसी एंड कैरोफाइसी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, साइनोफाइसी. साइनोफाइसी में साइनोफाइसी जो क्लास है उसके जो मेंबर्स हैं प्लांट्स के, तो उसमें जो सेल वॉल है उसमें म्यूकोपेप्टाइड्स और मुरामिक एसिड होता है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एलेलिक जीन इंट्रैक्शन. नॉन एलेलिक जीन इंट्रैक्शन कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकेंड एपिस्टेसिस, थर्ड को डोमिनेंस एंड फोर्थ इज मल्टीपल एलिलिज्म. सो इसका जो सही आंसर होना था स्टूडेंट वो होना था ऑप्शन सेकेंड, एपिस्टेसिस. एपिस्टेसिस इज द नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉक्सिक टू माइटोटिक स्पिंडल. ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था. माइटोटिक स्पिंडल के लिए क्या टॉक्सिक है? ऑप्शंस दिए गए थे कॉल्चिसिन, सेकेंड गिम्सा, थर्ड एसिटोकार्मीन एंड फोर्थ फ्यूस्चिन. सो इसका जो सही आंसर होना था स्टूडेंट्स वो होना था फर्स्ट, कॉल्चिसिन इज द माइटोटिक स्पिंडल. Which of the following has the minimum number of chromosomes in angiosperms. किस एंजियोस्पर्म्स में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कम है? ऑप्शंस दिए गए थे हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, सेकेंड अरेबिडोप्सिस थैलियाना, सेकेंड गैनोडर्मा लुसिडम एंड फोर्थ इज कॉप्टिस्टीटा. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है कम होता है. नेक्स्ट, Doliprane septa are found in the species of
डोलीपोर सेप्टा किस में होता है? ऑप्शंस दिए हैं oomacytes, ascomycetes, basidiomycetes एंड फोर्थ इज deuteromycetes. सो इसका जो सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो है थर्ड, बेसिडियोमाइसाइट्स. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं ग्लोफिश, गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर एंड फोर्थ इज डॉली शिप. So here the correct option is option fourth. Dolly ship is not the genetically modified organism. Which of the following is a fossil plant? Fossil plant बताना है आपको. ऑप्शन दिए गए हैं राइनिया, सेकेंड जिंको, थर्ड सिलोटम एंड फोर्थ इज इक्विसिटम. So the correct option is option first. Rhynia is a fossil plant. Next, match column first with column second and choose the correct answer using the codes given below. आपको मैचिंग करनी है स्टूडेंट्स. कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड आपको दिया गया है. तो देखिए आप स्टार्ट करते हैं मैच करना. तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है लेमिएसी. लेमिएसी फैमिली का जो मेन करेक्टरिस्टिक है दैट इज गायनोबेसिक स्टाइल. तो हमें देखना है ए का थर्ड. ए का थर्ड हमें किस में दिया है? ए का थर्ड स्टूडेंट्स हमें देखो सिर्फ और सिर्फ सेकंड में दिया है. ठीक है, आप देखेंगे तो ए का जो सेकंड दिया, ए का जो थर्ड ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन में दिया गया है और कहीं पर भी नहीं है. सो ऑप्शन इसका पहले ही पता लग गया है कि हमें इसका ऑप्शन सेकंड सही होना है. ठीक है, बाकी भी देख लें. एस्टेरेसी फैमिली का जो होगा करेक्टरिस्टिक दैट इज कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस. ठीक है, सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो. और फैबेसिका वैक्सिलरी एक्सटिवेशन. ठीक है, और मालवेसी का मोनोडेल्फस स्टेमन. तो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन देखना पड़ा. लेमिएसी गायनोबेसिक स्टाइल होता है, वो हमें सेकंड ऑप्शन में मिला. तो इसका जो ऑप्शन सही है दैट इज ऑप्शन सेकंड. 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो. फाइंड सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट का आपको सेट ढूंढना है. ठीक है, पीसी इज अ कॉपर कंटेनिंग मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर. कीमोऑस्मोटिक थ्योरी वाज गिवन बाय मिट्चेल. फोटो रेस्पिरेशन इज फीचर ऑफ C4 प्लांट्स. और पैपको इज द मेन फोटोसिंथेटिक एंजाइम ऑफ C3 प्लांट्स. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन फर्स्ट. ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है. फर्स्ट एंड सेकंड जो कि सही दे रखा है. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही जो है दैट इज फर्स्ट. देन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इजी है. कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ होती है? पेरिसाइकल, जाइलम, एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड. एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम राइजोम्स? राइजोम्स से कौन सी हमें मतलब कौन सा प्रोडक्ट मिलता है राइजोम से? ऑप्शन क्लोव एंड सैफ्रॉन, सेकंड टर्मरिक एंड जिंजर, थर्ड टर्मरिक एंड सैफ्रॉन एंड फोर्थ क्लोव एंड जिंजर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड स्टूडेंट, टर्मरिक एंड जिंजर. ठीक है. द सेल वॉल ऑफ ट्रू फंजाई इज मेड अप ऑफ. फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? ऑप्शंस काइटोसन, सेकंड जाइलन, थर्ड काइटिन एंड सेलुलोज एंड फोर्थ इज काइटिन. सो ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन फोर्थ, काइटिन से बनी होती है सेल वॉल ऑफ फंजाई. आगे बढ़ते हैं. एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय. ऑप्शंस दिए गए हैं सैक्रोमाइसिस, नॉस्टॉक, एस्परजिलस एंड एडियंटम. सो द ऑप्शन करेक्ट दैट इज ऑप्शन थर्ड, एस्परजिलस. ठीक है, एस्परजिलस से एफ्लाटॉक्सिन सिक्रीट होता है. ठीक है, प्रोड्यूस होता है. देन उसके बाद आते हैं चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्पीशीज ऑफ. चिलगोजा कहाँ से मिलता है हमें? सिट्रस से. देन टेक्सस, थर्ड साइकस एंड फोर्थ पाइनस. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ, पाइनस से जो है वो चिलगोजा मिलता है. द नेम कैरीमुलस इज एसोसिएटेड विद. कैरीमुलस किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शंस दिए गए थे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए सीक्वेंसिंग, थर्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड फोर्थ इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड स्टूडेंट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से एसोसिएटेड है. सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लेमिनर एयर फ्लो. आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. एयर इज स्टेरिलाइज्ड यूजिंग HEPA फिल्टर्स. ये तो सही है स्टूडेंट, ये ऑप्शन सही है. बाकी देख लेते हैं. द यूवी रेडिएशंस आर यूज्ड टू स्टेरिलाइज व्हाइल वर्किंग ऑन द बेंच. नहीं.
ये ऑप्शन गलत है। इट इज primarily used to sterilize the culture media and glassware, ये भी गलत है। The principle of sterilization is the same for both autoclave and laminar airflow, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज स्टूडेंट फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंकर प्रोटीन? लिंकर प्रोटीन ऑप्शन H1, H2A, H2B and H3, so the correct option is option first, H1 is the linker protein. Which of the following plant is not a bryophyte? ब्रियोफाइट कौन सा प्लांट नहीं है? क्लेडोनिया, पोरिला, एंथोसिरोस और पॉलीट्राइकम। सो ब्रियोफाइट इसमें जो नहीं है दैट इज स्टूडेंट ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। क्लेडोनिया इज नॉट अ ब्रियोफाइट, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, द टर्म टैमिनिज्म इज यूज्ड फॉर। टैमिनिज्म वर्ड किसके लिए, ये टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन के लिए, सेंट्रल डोग्मा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए स्प्लाइसिंग। तो ये जो टैमिनिज्म टर्म है ये यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द एंथर विच कंप्लीटली सराउंड द स्पोरोजिनस टिश्यू इज। इनर मोस्ट वॉल लेयर कौन सी होती है एंथर में? एंडोथीशियम, टैप्टम, नर्व सेल्स और एंटाइन। सो द करेक्ट ऑप्शन, इसका जो सही आंसर होना है स्टूडेंट दैट इज टैप्टम, ठीक है। टैप्टम इज द इनर मोस्ट लेयर विच सराउंड द स्पोरोजिनस टिश्यू। An example of a plant having pseudostem, pseudostem किसमें होता है, कौन से प्लांट में होता है? ऑप्शंस दिए गए थे, बनाना, सेकंड बैम्बू, थर्ड कोकोनट एंड फोर्थ पोटैटो। इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, बनाना, ठीक है। बनाना प्लांट है जिसका जो स्टेम है वो फॉल्स स्टेम है, सूडोस्टेम है, ठीक है। चूज द ऑप्शन गिवन बिलो दैट प्रोड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए थे फंगी, एल्गी, वायरसेस, ऑल बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स। आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है। थर्ड ऑप्शन सही है स्टूडेंट इसका, बी एंड ई, ठीक है। बी यानी एल्गी और ग्रीन प्लांट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन मैच करके। तो आपको सबसे पहले दिया हुआ है मोनोसोमिक। सो मोनोसोमिक स्टूडेंट्स होता है 2n-1। आप एक देख ले, मोनोसोमिक यानी ए का आंसर होगा थर्ड। तो ए का थर्ड कहाँ दिया गया है? ए का थर्ड दिया है स्टूडेंट्स फोर्थ में, फोर्थ ऑप्शन में ए का थर्ड दिया हुआ है। बाकी भी देख लें, नलीसोमिक होता है 2n-2, ठीक है। ट्राइसोमिक होता है 2n+1 एंड टेट्रासोमिक 2n+2। यस, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट। इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन फोर्थ। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट इज, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइकोपोडियम, फ्लैजिनेला, मार्सिलिया एंड साल्विनिया। सो इसका जो सही ऑप्शन होना है स्टूडेंट दैट इज ऑप्शन फर्स्ट, लाइकोपोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शंस दिए गए थे, नाइट्रोजन, मैग्नीज, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड, मैग्नीज, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड आंसर्स थे स्टूडेंट्स आपके जो मैंने आपको बताए हैं। पीजीटी बायोलॉजी का जो पोर्शन था उसके एक्सपेक्टेड आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी फाइनल आंसर की आएगी तो आप लोग देख ही सकते हैं। और बाकी ये एक्सपेक्टेड आंसर्स जो कि सही हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।